अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता साल नाफिज किए गए आलमी टैरिफ को कलअदम करार दे दिया है। वाज़ेह रहे कि भारी टैरिफ्स आयद किए गए थे और अब इत्तलात आ रही हैं कि अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये टैरिफ कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थे और उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमरीका में मौजूद वाशिंगटन से डॉन अखबार के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब ने। अनवर इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। ये जो फैसला रिवर्स हुआ है, आपको क्या लगता है किस कदर असरात मुरतब हो सकते हैं अमेरिका की मईशत पर इसके? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि इससे सिर्फ यानी बैनुल अक़वामी बरादरी में ही नहीं बल्कि खुद अमेरिका में भी जो अमरीकी ताजिर थे वो भी परेशान थे। वो ये समझते थे कि उनकी तिजारत को नुकसान पहुंचेगा और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ था। मसलन गाड़ियों की कीमतें बढ़ गई थी, पुलिस उनके बाहर से आते थे और दीगर चीजें थी। तो इसलिए ये डिसीजन जो है ये एक्सपेक्टेड था। अच्छा अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि इस फैसले का जो है वो क्या फौरी इतलाक हो जाएगा या उन फैसलों पर भी असरात मुरतब होंगे जैसे कि दूसरे ममालिक के ऊपर जंगी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए टैरिफ आयद किया गया था? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे तो इत्तलाक हरारत में होता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट से ऊपर यहाँ कोई चीज नहीं है, किसी को अख्तियार नहीं है। ना उसको कांग्रेस रोक सकती है ना उसको सदर रोक सकता है। ये तो कांग्रेस का फैसला नहीं। कांग्रेस का फैसला हो तो यहाँ इनकी डेमोक्रेसी का सिस्टम डिफरेंट है। यहाँ कांग्रेस के फैसले को सदर जो है एक्सेप्ट भी कर सकता है और इनकार भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तो इनकार की गुंजाइश नहीं है। तो अनवर इकबाल साहब, ये भी बताइएगा कि मुमकिन तौर पर जैसे आपने बताया कि एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का फैसला जो है वो अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है, तो कोई ना कोई चीज़ हुकूमत ने भी प्लान करके रखी होगी। मुमकिन तौर पर क्या इकदाम उठाया जा सकता है इसके बाद? आपकी आवाज़ नहीं आई बिल्कुल। अनवर इकबाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो है वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन हुकूमत ने भी कोई ना कोई तैयारी इसके लिए करके रखी होगी। मुमकिन तौर पर क्या स्टेप लिया जा सकता है? बिल्कुल समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा शोर है लाइन में। हम कोशिश करते हैं अनवर इकबाल साहब एक बार फिर आपसे राब्ता बहाल करें और इस खबर की मजीद डिटेल्स जो हैं वो आपसे ले लें। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गुज़श्ता साल नाफिज किए गए आलमी टैरिफ को कलअदम करार दे दिया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये टैरिफ कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं थे और उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता। अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आलमी टैरिफ नाफिज करते वक्त इख्तियारात से तजावुज़ किया है और अदालत ने यह भी करार दिया है कि ट्रंप ने यह टैरिफ एक ऐसे कानून के तहत लगाए हैं जो सिर्फ कौमी हंगामी सूरत हाल के लिए मखसूस है, अदरवाइज इसका इस्तेमाल हो नहीं सकता। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के नाफिज करदा आलमी टैरिफ को 3-6 के तनासुब से कलअदम करार दे दिया है। अदालत के इस हुक्म के बाद अमरीकी हुकूमत की तिजारती पॉलिसी पर बड़े असरात मुरतब होने की तवक्को है। ट्रंप ने वाज़ेह रहे कि 90 रोज़ के लिए टैरिफ में वक्फा भी दिया था। चीन पर टैरिफ 125% करने का ऐलान भी किया था। एक बार फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं अनवर इकबाल साहब, उनसे बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, आप हमें ये बताइएगा कि अब ये जो फैसला रिवर्स हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, माहिरीन ये समझते हैं कि जो रवां साल जितने भी मुआहदे किए गए हैं आलमी सतह पर अमेरिका की जानिब से दूसरे ममालिक के साथ, इस पर भी इसके असरात मुरतब होंगे, तो कितना इम्पैक्ट आएगा यूएस पर इसका? अमेरिका पे इम्पैक्ट आएगा। जाहिर है कि जो आपने समझौते किए थे वो अगर नल वाइड हो जाते हैं तो आपको दोबारा समझौते करने पड़ेंगे। जो ट्रेड डील हो गई थी फाइनलाइज वो अनडू हो जाएंगी और लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो खुद सदर ट्रंप की साख पे असर पड़ेगा। यानी अब तक तो ये समझा जा रहा था कि उनके सारे फैसले हतमी और फाइनल होते हैं और वो नाफिज कर देते हैं और आपने देखा कि सारी दुनिया एक तरीके से उनसे खौफजदा रहती थी। लेकिन अब लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं, उनके फैसले को भी चैलेंज करने वाली कोई अथॉरिटी मौजूद है। अगर उनके फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि ये नाजायज या गैर कानूनी है, जैसे कि इस फैसले में उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप को ये फैसले करने का, ये टैरिफ को इस तरह बढ़ाने का इख्तियार ही नहीं था, तो इसका मतलब है कि अब जो कुछ भी करेंगे तो उनके डिसीजन में वो जोर नहीं होगा। जो अब तक ये लग रहा था कि
ٹرین ہے جو چل پڑی ہے اور وہ اگلے اسٹیشن تک جا کے یعنی اپنا ٹرم ختم کرنے پہ رکے گی، بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب رکاوٹ آ گئی ہے اور اس فیصلے کا اثر ہر طرف ہوگا. ان کی جو سپورٹ بیس ہے اس پہ اثر ہوگا، خاص طور پہ جو نیوٹرل ووٹرز ہیں وہ سوچیں گے. اور مڈ ٹرم الیکشن آنے والے ہیں، آپ کو پتہ ہے اسی سال، ان کے انتخابات پہ اثر پڑے گا. اور اگر وہ بھی ہار گئے تو پھر یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ جو ہے یہاں امریکہ میں ٹرمپ استعمال کی لیم ڈک، یعنی ایک ایسی بطخ جس کے پیر نہ ہو، بس لیم ڈک پریزیڈنٹ ہو جائیں گے اور وہ اپنے دیگر فیصلوں کو بھی نافذ نہیں کر سکیں گے. پھر ان کا جیسے ایک کورٹ سے مختلف عدالتوں سے جھگڑا چل رہا ہے امیگرینٹس کے ایشو پہ، اس میں لوور کورٹ جو ہیں وہ پہلے ان کے خلاف فیصلہ دے چکی ہیں. اگر اس طرح کا کوئی بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی آ گیا تو وہ بھی چیزیں بہت ساری ریورس ہو جائیں گی. چھوٹی کورٹوں نے تو کئی دفعہ ان کو کہا ہے کہ وہ جن لوگوں کو انہوں نے غیر ناجائز طریقے سے باہر نکال دیا ان کو واپس لائیں اور اپنے فیصلے پہ نظر ثانی کریں. اب تک نہیں کر رہے تھے، لیکن اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا تو پھر اس پہ بھی نظر ثانی کرنا پڑے گا ان کو. پھر اب جو یعنی جو بہت ساری ایران سے جو جنگ ہے اس کے بارے میں کانگریس کے اندر بہت شدید اختلافات پائے جاتے ہیں. ڈیموکریٹس نہیں چاہتے کہ وہ حملہ کریں تو وہ بھی اس سے انکریج ہوں گے. میں سمجھتا ہوں اوور آل ہر طرف اس کا امپیکٹ آئے گا. واشنگٹن سے خبر کہ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف اقدامات کو کالعدم قرار دیا ہے. واضح رہے کہ ٹرمپ نے گزشتہ ماہ خود یہ بیان دیا تھا کہ عدالت نے امریکہ کے خلاف فیصلہ دیا تو وہ مشکل میں پڑ سکتے ہیں.